थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, तब जाकर के हमें और आपको आजादी मिली। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान जो रास्ता दिखाता है उसका संकल्प लें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद जो हमें संविधान मिला है, उस संविधान पर देश को और चला करके मजबूत बनाने का काम हम लोग करें। साथ ही साथ ये भी संकल्प लें और हम देखें कि हमारा देश कहां खड़ा है दुनिया के सामने। जिस समय आजाद हुआ देश और आज इतने आजादी के बाद हमारा देश तुलना में कहां खड़ा हुआ है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसान की हमारी क्या हालत है। एक तरफ तो जहां तरक्की और खुशहाली दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आज भी बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं पहुंची हैं। आज भी हमारा देश तमाम उन चीजों का मुकाबला कर रहा है, चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है जो देश के सामने हमारी चुनौतियां हैं। कई बार हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि दुनिया में जगह जगह पर घटनाएं हो रही हैं। शायद किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश का राष्ट्रपति को अपहरण कर करके ले जाए। न केवल अकेला बल्कि अपने परिवार के साथ उसको ले गया। वहीं बगल में हम लोग देखते हैं कि 4 साल से युद्ध चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबरें सुनने में आई थी कि कुछ समझौता होना शुरू हुआ है, लेकिन एक देश ने कहा कि जब तक हमारी जमीन को लेकर के बात साफ नहीं होगी तब तक समझौते की बात नहीं हो पाएगी। 4 साल से युद्ध चल रहा है। फिर वहीं सुनने को मिलता है कि यही हम इसको मानेंगे, नॉर्मल चीजें मानेंगे। आज के जमाने की नॉर्मल चीज को हम इस मानेंगे, घटनाएं होती रहेंगी, झगड़ा होते रहेंगे और हमको अपना जीवन भी नॉर्मल जीते रहना पड़ेगा। वहीं जब हम अपने देश को देखते हैं, ये सरकारें जो बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, मैं कई ऐड देख रहा था आज अखबार में। बहुत से साथियों ने सुना होगा कि एक चर्चा में जब अर्थव्यवस्था की बात आई तो कहा कि आपके देश में पॉल्यूशन बहुत है। आज जब मैं एक अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा था तो उसमें ऐड निकला है कि हमारे पानी के अंदर क्या क्या है। हमारे देश की लगभग 70 नदियां लेड पॉल्यूशन में अलार्मिंग है। हमारे देश की नदियों में यूरेनियम है। जो ग्राउंड वाटर के सैंपल आते हैं उसमें यूरेनियम निकलता है। कई जगह का जो पानी हम लोग देखते हैं कि बहुत खतरनाक है, उसमें आर्सेनिक है। और फिर कई जगह पानी में हम लोग देखते हैं मरकरी है। जो मरकरी हमारे शरीर में जाएगा तो सोचो कैसा असर छोड़ेगा। कई जगह जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और जब हम पानी उसके सैंपल लेते हैं तो वो अनसेफ दिखाई देता है, पीने लायक नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड्स है। सोचो पानी में पेस्टिसाइड्स हो, आर्सेनिक हो, यूरेनियम हो, और फिर ये जो बातें बताई जा रही हैं वो बता रहा है एक कंपनी जो पानी का सप्लाई देना चाहती है साफ सुथरा। सोचिए एक्वा गार्ड कंपनी बता रही है कि आपके पानी में ये चीजें हैं, इसलिए आपकी नदियां नहीं शुद्ध हैं, ग्राउंड वाटर शुद्ध नहीं है, जहां कहीं पानी है वो सब खराब है, आप हमारी मशीन खरीद लो तो पानी साफ आएगा। सोचो हमारी सरकार को पता ही नहीं है कि पानी में क्या क्या है, लेकिन जिन्हें कारोबार करना है उन्हें पता है कि पानी में क्या क्या है। एक बहुत बड़ा विज्ञापन देखने को मिला और वो अंग्रेजी अखबार में जो लिखा है वो लिखा गया है कि एक कदम हम उठाएं, आगे बढ़ाएं कदम और भारत को सोने की चिड़िया बनाएं। सोचो सोने की कीमत आज क्या है बाजार में। अखबार में विज्ञापन है कि हम सब लोग मिलकर के भारत को सोने की चिड़िया बनाएं। और फिर जब आप विज्ञापन को पढ़ोगे
तो उस विज्ञापन में कहा जा रहा है कि आप सोना हमारे यहाँ रखवा दो तो आपको मुनाफा होगा। ये जो आप सोना रख रहे हो 25,000 टन, ये भी विज्ञापन ले लो आप। तो ऐसे बहुत सारे आज के अखबारों के मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो ऐसे कई हैं विज्ञापन या कई ऐसी चीजें जिन पर हम लोगों को चिंता व्यक्त करनी। और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए, और खासकर पीडीए के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है उसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अस्पतालों में इलाज नहीं। कल ही एक फोन आया मेरे पास और कहा उसने कि हमारा मरीज अस्पताल में था और डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है मरीज को, और इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि अभी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, हम मदद कर रहे हैं आपकी, डॉक्टर का इलाज बाद में हम लोग कर देंगे। लेकिन जब डॉक्टर साहब से निवेदन किया गया, उनके नर्सिंग होम के मालिक से निवेदन किया गया कि ऐसा मत करिए आप, कि मरीज को मत रखिए, आप उसको जाने दीजिए, तो डॉक्टर ने बात मानी, कुछ माफ भी कर दिया, कुछ हमने मदद कर दी। इससे ये हुआ कि मरीज अपने घर पहुंच गए। तो सोचो ये स्थिति है आज। इलाज कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं। बताओ गरीबों का कहां अस्पताल में इलाज हो पा रहा है। अगर हम केवल अच्छी अच्छी बातें करें, ठीक बात है, तो अगर हम अच्छी अच्छी बातें करें लेकिन हम अपनी चुनौतियों को न स्वीकार करें तो हम अपने देश के साथ और अपने देश के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। सोचो गरीबी कितनी है, हम प्रति व्यक्ति आय नहीं बता सकते। प्रति व्यक्ति आय कितनी है सरकार बता रही है इतनी है, लेकिन है ही नहीं वो आंकड़े भी सच नहीं है, क्योंकि हमें और सरकार को मिलकर के न जाने कितने गरीबों को खाने को देना पड़ रहा है। बेरोजगारी तो ऐसी कि डिग्री कितनी भी हासिल करो नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। अभी अखबारों में निकला है और बहुत सारी चर्चा शुरू हो गई है कि नए जमाने में जो घर पे हम लोग खाना मंगा लेते हैं, जो तमाम योजनाएं चल